बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हालिम को हम आगे शुरू करते हैं कि हालिम की स्टोरी आगे क्या है। आगे जो है असरा की और उसके दरमियान जैसे ही बात हो रही होती तो उसी दरमियान में जो है वो उससे पूछता है कि ये मुलाजिम कौन है। तो असरा बताती है कि अब्दुल्ला 11 दिन की छुट्टी पे गया है, तो उसकी जगह पर उसने इसको हायर की, इसको रखने की दरख्वास्त की है और एडम को जो है रख दिया जाता है। और वो उससे उसका नाम पूछता है तो अपना नाम बताता है कि एडम है। और फिर उसने बताया कि मैं फ़ौज में था मगर सेहत के वाजमी मसले की वजह से वहाँ से फारिग कर दिया। फिर 2-3 जगह उसने अप्लाई किया था नौकरी के लिए, लेकिन उसे एक दुकान पे सेल्समैन की नौकरी मिली थी। फिर एक सिक्योरिटी फर्म में उसने प्राइवेट जॉब की तरबियत हासिल की थी और अब 11 दिन के लिए अब्दुल्ला की जगह पे इधर आया था। फिर उसके बाद उसे बताया गया कि वो सिर्फ बॉडी गार्ड नहीं है, वो सर का उसे बॉडी मैन बनना है, इसलिए जो है वो बॉडी मैन के लिबास में जो ही है वो तशरीफ़ लाए। फिर वो शर्मिंदा हो गया था और अगले दिन जो है उसने सोचा था कि वो नए लिबास में आएगा। और इसी दौरान में जो है वान फातिहा ने उससे पूछा कि तुमने किसको वोट दिया, तो एडम ने कहा कि उसने किसी को भी वो वोट नहीं दिया और उसे सियासत से दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करप्ट हुक्मरान हैं। और यही बात कहते हुए जो है उसने जैसे ही ये बात बोली तो वान फातिहा ने बोला कि अगर तुम मुझे ये कहते कि तुम आपकी मुखालिफ पार्टी को वोट दिया तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। फिर एडम अपने घर जाता है और वहाँ पे अपनी माँ से बात करता है। तो उसकी माँ कहती है कि अपनी माँ को बताता है कि मैं अब्दुल्ला की जगह पे बॉडी मैन बनकर गया हूँ, बॉडी गार्ड नहीं, इसलिए जो कोट मंगवाया गया था, जो कपड़े मंगवाए थे, ये दुकान में वापस कर दें। फिर उसके बाद जो है फिर उसने बताया कि वो वहाँ पे एक नौकर ही है, मतलब एक नौकर की हैसियत से ही काम कर रहा है। और फिर उसने ये बताया कि वो सिर्फ चंद दिन की बात है, फिर ख़त्म हो जाएगी ये नौकरी। इसके बाद उसने कहा कि वो क्या करेगा, तो उसने कहा 2 माह बाद तो मेरी शादी है, फिर मेरे पास नौकरी तक तो नहीं रहेगी। फिर उसकी माँ कहती है कि तुम वात्या रामतल से कहो कि वो तुम्हारी कहीं सिफारिश करा दे। तो उसने कहा कि एडम हंस पड़ा, उसने कहा कि ये बड़े लोग हैं, वो मेरी सिफारिश क्यों करेगा। फिर इसकी माँ ने उसको मोहब्बत से समझाया, चलो वहाँ पे एक ईमानदार ऑफिसर, ईमानदार नौकर के तौर पर ही 11 दिन वान फातिहा के यहाँ काम करो। एडम ने अपनी माँ की बात समझते हुए सर हिला दिया। तुम इसके बॉडी मैन बन के रहो, सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी से अपने मालिक की जो है वो खिदमत करो, और चाहे तुम्हें इसके लिए जान भी लगानी पड़े वो लगाओ। एडम ने हल्का सा मुस्कुराया और उसके बाद जो है इस वक्त जो है एडम को मालूम नहीं था कि वो इन 11 दिन के अख्ताम पर उसके साथ कौन सी मिला जो है वो चिमट जाएगी, और अगर वो जानता तो वहाँ पे कभी भी मुलाजमत ना करता और वहाँ से मुलाजमत छोड़ के भाग जाता। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते थे उस जगह पे, मलेशिया में। और वहाँ पे तीसरे रोज़ भी बारिश हो रही थी। और उसके बाद जो है ये हुआ कि उसका दिल था, अशर का दिल था कि वो किसी तरीके से जो है अपनी बहन को भी लूट ले। और असरा भी चाहती थी कि वो अपनी कुर्सी को छोड़ दे। फिर उसके बाद सुबह सुबह जो है अशर, जिसको निक नेम अशर ऐश से बुलाया जाता था, वो एक कार्ड लेके आया। फिर उसने बताया कि मैं सबसे पहले आपकी तरफ ही आया हूँ कार्ड लेके, नीलामी के कार्ड्स लेके आपकी तरफ आया हूँ, जो कि 8 पीसेस की नीलामी तकरीब के सारे इंतज़ाम जो उसने मुकम्मल कर दिए हैं। तो आप जो है अपनी बहन को कार्ड्स दिखाने के लिए आया था कि आप कार्ड्स देख लें। उसकी बहन ने उसका शुक्रिया अदा किया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और उसने कहा कि तुमने मेरे महंगे शौक़ को जारी रखने के लिए बहुत से फ़ंड्स दिए हैं।
और उसके बाद जो है फातिया जो है वहाँ से उठ के चला जाता है और उसके साथ ही एडम ज़बरदस्ती उसके साथ जाता है और कहता है कि आपको टिश्यू पेपर की ज़रूरत है क्योंकि आपको नज़ला ज़ुकाम हो रहा है। लेकिन वो एडम से कहता है कि तुम मेरी चापलूसी करने की, तुम मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। और उसके बाद जो फिर उसके बाद जो उसने बताया, अशर ने बताया अपनी बहन को कि एक पेंटिंग है, स्पाइलम की पेंटिंग है, गाइल गज़ाल की ज़ख्मी हिरन की, वो एक मशहूर आर्ट कलेक्टर हैं और वो गैलरी में आएंगे और तुम्हारी पेंटिंग्स को देख लेंगे कि वो असली हैं या नकली हैं। और उसके बाद जो है तुम उनको नीलाम कर सकोगी। तो इतने में उसकी बहन उसको कहती है कि तुम शादी कर लो। तो उसने कहा शादी इसने बहुएं इकट्ठी की जैसे अचानक इस जिक्र पे इस पे हैरत हुई हो। उसने उससे पूछा कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बताओ।